नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी हैप्पी विद दिनेश के दत्त पर। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं द विनिंग एटीट्यूड, जो कि लिखी गई है जेफ केलर द्वारा। आज इस बुक का जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है द आंसर्स यू सीक लाई विद इन। द आंसर्स यू सीक लाई विद इन, इसका मतलब क्या है, ऑथर हमें यहाँ पे समझाना क्या चाहते हैं, मैसेज क्या कन्वे करना चाहते हैं इस पूरे चैप्टर में, वो ये है। ऑथर बताते हैं कि लाइफ में जब हमारे को मुसीबत आती हैं, जब हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, तो हम कहते हैं सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। और ये जो सॉल्यूशंस हैं ये हम अपने बाहर सराउंडिंग में लोगों से और सो कॉल्ड एक्सटर्नल वर्ल्ड से हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। बट जबकि ऑथर हमें ये बताते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि ये जो क्वेश्चंस जिनका आंसर आप ढूंढ रहे हैं, ये क्वेरीज जिनका आप कहते हैं आंसर चाहते हैं, ये इनका आपको आंसर जो है बाहर से नहीं मिलेगा, आपको अपने अंदर से मिलेगा। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि आपके क्वेश्चंस का, आपकी क्वेरीज का, आपके सो कॉल्ड जितने भी आपके डिमांड्स हैं उनको सेटिस्फाई करना, उनके आंसर्स मिलना जो है वो पॉसिबल कहाँ से है, वो आपके विद इन है, आपके अंदर है उसका आंसर। बाहर से आपको आंसर उसके नहीं मिलेंगे। आपको बाहर से ये एक्सपेक्ट करना कि आंसर मिलेंगे, उस चीज़ के बारे में आप सोचेंगे, आपको वो मिलेंगे नहीं, फिर उसके बाद फ्रस्ट्रेट होंगे। तो कहते हैं इस साइकिल में आपको नहीं पढ़ना है। रादर आपने अपने आप को विद इन योर सेल्फ आपने उसका आंसर ढूंढना है। और डेफिनेटली आप मानिए, इस बात को समझें कि आपको उसका आंसर जब आप अपने अंदर ढूंढेंगे तो आपको मिलेंगे। तो ये ओवरऑल इस चैप्टर में ऑथर हमें पूरा कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि किस तरीके से हमें अपने अंदर जो हैं, जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं, जो भी हमारी क्वेरीज हैं, उनको अपने अंदर उनका जो है सोल्यूशन आंसर ढूंढना है। और यहाँ पे हमारे साथ क्या है, कुछ गाइडलाइंस, कुछ हमारे साथ पॉइंट्स कहते हैं, गाइडलाइंस हमारे साथ शेयर करते हैं कि जिनकी हेल्प से हम अपनी लाइफ में ये जो सो कॉल्ड इन डिसीजंस को लाइफ में अप्रोच कर सकते हैं, उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल इस चैप्टर में हमें गाइड करने की कोशिश करते हैं कि जो भी हम डिसीजन, जो भी हम आंसर्स चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं बाहर से, वो बाहर से ना एक्सपेक्ट करते हुए कैसे हमने अपने अंदर से अपने उनको ढूंढना है, इम्प्लीमेंट करना है और सक्सेसफुल लाइफ में होना है। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। जेफ केलर की अपनी कोट ही है, उसके साथ चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये कोट क्या है, नो बडी हैज़ यूर आंसर। बड़ी अच्छी कोट है, बहुत अच्छा कोट है। मतलब इसका क्या है कि आपके जो क्वेश्चंस है इनका आंसर किसी के पास नहीं है। किसी के पास का मतलब है कि बाहर किसी के पास नहीं है। आपका आंसर जो है आप ही के पास है, और आपको वो आंसर जो है आपके अंदर से ही मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। ऑथर बताते हैं कि लाइफ में जब भी हम किसी डिसीजन को फेस करते हैं, या कभी हमें डिसीजन लेना पड़ता है, और डिसीजन लेने की पोजीशन आती है, ऐसा फेज़ आता है कि जब हमें डिसीजन लेना होता है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं, हमारे अंदर से ये एक इच्छा होती है कि वो हमें गाइड करे। चाहे वो कोई इन द फॉर्म ऑफ बुक हो, चाहे इन द फॉर्म ऑफ मेंटर हो, चाहे इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंड हो, कोई भी ऐसा हम चाहते हैं कोई हमें फैसिलिटेट करे डिसीजन मेकिंग में। तो कहते हैं अब ये जो डिसीजन मेकिंग में फैसिलिटेशन है, हम चाहते हैं, नो डाउट हम हर कोई चाहता है कि उसकी सहायता हो, उसकी सपोर्ट हो, उसकी हेल्प हो। बट कहते हैं यहाँ पे एक अनफॉर्चुनेट बात ये है कि आपकी सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आपको डिसीजन जो आपके हैं वो आपको लेने हैं। और ये जो आपके डिसीजन जब आपको लेने हैं, तो कहते हैं उसमें अब बात आती है कि कोई आपकी हेल्प के लिए नहीं है, आपके डिसीजन हैं, आपको खुद को लेने हैं। तो यहाँ पे अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लेते हैं कि अगर आपने कोई जॉब करनी है तो वो जॉब कहाँ पे करनी है, आपने शादी करनी है तो कैसे करनी है, किसके साथ करनी है, आपने कैसा खाना खाना है और कहाँ खाना है। तो कहते हैं ये छोटी छोटी बातें हैं कि ये सारे इन चीज़ों का डिसीजन जो है आप कहाँ से लेते हैं, किसी से लेते हैं पूछ के? कहते हैं नहीं, ये डिसीजन जो हैं लाइफ के आप खुद लेते हैं, आप खुद सोच के लेते हैं। तो कहते हैं ये मान के चलें, मैक्सिमम डिसीजन जो हैं आपके लाइफ के आपको खुद लेने पड़ते हैं, आपको खुद लेने हैं। तो उसके लिए यहाँ पे ऑथर जैसे पहले बताया,
हमारे साथ कहते हैं कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस हमारे साथ शेयर करते हैं जो कि हमें फैसिलिटेट करते हैं एक डिसीजन को पहुंचने में, डिसीजन को लेने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में। तो चलिए उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ हैव अ फेथ इन योर एबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है जो कि ऑथर बताते हैं कि किसी भी डिसीजन को पहुंचने के लिए, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका अपने आप पे फेथ होना चाहिए, आपकी एबिलिटीज़ पे फेथ होना चाहिए। जब तक आपका अपनी एबिलिटीज़ पे फेथ नहीं होगा तो आप कहते हैं डिसीजन नहीं ले सकते हैं। जितना आप कैपेबल होंगे, जितना आप अपने दृढ़ होंगे, फर्म होंगे अपनी एबिलिटीज़ पे, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे, कहते हैं आप उतनी डिसीजन मेकिंग आपकी जो है स्ट्रांग होगी। और जितनी आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी उतने आप डिसीजन अच्छे ले पाएंगे, लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका अपनी एबिलिटी पे आपका विश्वास होना, उस पर कन्फर्म होना और उस पर एकदम से फर्म होना। सेकेंड वन इज़ बी डिसीजिव। यहाँ पे बात करते हैं कि हमें जो लाइफ में डिसीजन जो हैं ये लेने में कहते हैं लोगों की हमें राय मिलती है, लोग राय देते भी हैं कहते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम कई बार ऐसी डाइसी सिचुएशन में पड़ जाते हैं, हम कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि मैं क्या करूं। हमारे पास कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि तीन चार ऑप्शंस या इससे ज़्यादा ऑप्शंस हो जाती हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। तो कहते हैं वहाँ पे ऑथर हमें समझाते हैं कि हमारी इतनी कैलिबर, हमारा इतना टैलेंट, हमारा इतना एक्सपीरियंस, हमारा जो भी हमारा सो कॉल्ड बैकग्राउंड पे हमारे हिस्टोरिकली हमारे पास है ऑलरेडी, उसके बेस पे हमारे पे हमारी इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि हम डिसीजन ले सकें। क्योंकि जब तक हम डिसीजन नहीं लेंगे कहते हैं हम मूव ऑन नहीं कर सकते। तो हमारा ये डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कहते हैं कि ये जो डिसीजन लेना है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि अगर आप डिसीजन नहीं लेंगे तो डेफिनेटली आप लाइफ में मूव ऑन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेक श्योर यू आर कंसिडरिंग व्हाट्स बेस्ट फॉर यू। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आप ये मान के चलें कि आप सब कुछ देख करके, सब कुछ वैल्यूएट करके फिर डिसीजन ले रहे हैं, और उसमें जब आप एक बार डिसीजन ले लेते हैं फिर आप उसको रिकन्सिडर नहीं करेंगे क्योंकि आपने सब कुछ देख के, सब कुछ कंसिडर करके, सब चीज़ों को वैल्यूएट करके डिसीजन लिया है। और यहाँ पे बात करते हैं आपको जब आप एक डिसीजन ले लेते हैं उसके बाद ये मान के चलें कि आपका अगर डिसीजन लेने के बाद आप चलते हैं, अगर वो इन केस गलत भी हो जाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको रीवैल्यूएट करना चाहिए अपने डिसीजन को, अपने सो कॉल्ड पाथ को, और उसको रीवैल्यूएट करके अपने सो कॉल्ड कोर्स ऑफ एक्शन को चेंज करके आप नए सिरे से, या कहते हैं एक अनदर वे ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो अपना सकते हैं, उस तरीके से चल सकते हैं। तो अल्टीमेटली बताना ये चाहते हैं कि पहले तो आपको ये मान के चलना चाहिए कि जो आप रास्ता चुन रहे हैं वो बेस्ट है। अगर उस पर चलते हैं, अगर कुछ नहीं उसका रिजल्ट आ रहा तो आप कहते हैं डेफिनेटली यू कैन री थिंक एंड री चेंज इट। देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट के ये गलत क्यों हो गया, ये वैसा क्यों हो गया, कहते हैं लेकिन नो डाउट आपको अपना बेस्ट एफर्ट डाल के एक बेस्ट डिसीजन लेना है और उसके बाद मूव ऑन करना है। आपने उसको वहाँ पे बैठ नहीं जाना है उस पर, कहते हैं, और उस पर डिलेज नहीं करने हैं, आपको स्टार्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिकॉग्नाइज दैट आंसर्स आर ऑफन रिवील स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पे बात करते हैं, कहते हैं ये जैसे जैसे आप अपने डिसीजन लेके मूव ऑन करते हैं तो ये मान के चलें आपका जो रास्ता है फ्यूचर का वो धीरे धीरे आपका साफ होता जाएगा, क्लियर होता जाएगा। आप अकॉर्डिंग टू दैट अपने नए नए डिसीजन जो हैं नेक्स्ट लेवल पे लेते जाएंगे। जैसे यहाँ पे कहते हैं फॉर एग्जांपल एक देते हैं, जैसे आप रात को गाड़ी जो आपकी अंधेरे में चल रही होती है, आपकी फ्लैश लाइट्स जो हैं वो चल रही होती हैं, तो आपको क्या है, आपने कहते हैं फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर तक जाना होता है, लेकिन आपकी जो हेडलाइट है उसकी जो लाइट है वो अप्रॉक्सीमेटली आधा किलोमीटर तक पड़ रही होती है, उसके बाद अंधेरा होता है। लेकिन आप कहते हैं रुकते नहीं हैं। रुकते किस लिए नहीं हैं? क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है आधा किलोमीटर तक। अगर आप कहेंगे जी मैं तो रुकूंगा, क्यों रुकूंगा, क्योंकि मुझे 100 किलोमीटर तक लाइट नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा मुझे, कहते हैं ऐसा नहीं है। क्योंकि आप आधा किलोमीटर तो आपको दिखाई दे रहा है, आप आधा किलोमीटर चलेंगे और उसके बाद लाइट जो है आपकी आगे मूव ऑन करती चली जाएगी, और जैसे जैसे लाइट आपकी मूव ऑन
आगे करती चलेगी। आप कहते हैं आपका डिस्टेंस जो है आप और तय करते चले जाएंगे, और अल्टीमेटली क्या होगा, आप अपना 100 किलोमीटर मूव कहते हैं पूरा तय कर लेंगे। अगर आप कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे ये सोचना बैठ जाएं कि आपकी लाइट इतनी होनी चाहिए कि ये पूरा 100 किलोमीटर तक वो पड़ेगी, दिखाई देगा मुझे 100 किलोमीटर पूरा का पूरा, और तब मैं जर्नी स्टार्ट करूँगा, तो ऐसा नहीं होता है। आप स्टेप बाय स्टेप जैसे मूव करते हैं तो कहते हैं आपके रास्ते क्लियर होते जाते हैं, और जैसे ही रास्ते क्लियर करते जाते हैं होते जाते हैं आप आगे मूव ऑन करते जाते हैं। तो ये एक तरीका है, बताना चाहते हैं, एक सिंबलाइज करते हैं जिस तरह से हम रात को कार चलाते हैं, कार ड्राइव करते हैं, और एक अंधेरे में जो हमारी हेडलाइट है हमें गाइड करती है, उस तरीके से हमें बताना चाहते हैं कि हमारे जो डिसीजंस हैं, जो हमारे आंसर्स हैं, वो स्टेप बाय स्टेप टाइम टू टाइम हमें रिवील करते हैं हमारा कोर्स ऑफ एक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लिसन टू योर इंट्यूशन। यहाँ पे ऑथर बात करते हैं कि आपको अपनी इंट्यूशन, गट फीलिंग को समझना चाहिए, उसको कभी कहते हैं झुटलाना नहीं चाहिए, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कहते हैं कई बार आपको लगता है कि मैं ये जो काम करने जा रहा हूँ मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं गलत कर रहा हूँ। आप फिर बाद में देखते हैं कि आपने वो काम किया और आपको पता चला कि वो काम गलत हो गया। तो अब यहाँ पे आपने क्या गलती की थी कि आपने वो अपनी गट फीलिंग को दबा दिया, उसको नहीं समझा और उसको नज़रअंदाज किया। तो कहते हैं यहाँ पे ऑथर के आपको अगर आपकी गट फीलिंग बता रही है कि गलत है, इन स्पाइट ऑफ आप उस काम को करते हैं तो वो कहते हैं गलत है, आपको आपकी गट फीलिंग को मानना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। चाहे वो काम आपको लगे कि इम्पॉर्टेंट है करना, बट आपको गट फीलिंग को मानते हुए डिसीजन लेना चाहिए। आपको गट फीलिंग को कहते हैं नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रे एंड सीक स्पिरिचुअल गाइडेंस। यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि हमें स्पिरिचुअल सो कॉल्ड ऑलमाइटी सुपरनेचुरल पावर गॉड, उसकी जो कहते हैं एग्जिस्टेंस को मानते हुए एक गाइडेंस या कहते हैं प्रे करना चाहिए, हमें रास्ता कहते हैं मांगना चाहिए, क्लियरेंस मांगनी चाहिए, ताकि हमें रास्ता वो दिखा सके वो और हमें गाइड कर सके। तो ये कहते हैं हमें लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, हमारे स्पिरिचुअली जो हमें एक तरह से जो एक हमें हेल्प मिलती है, हमारे गाइडेंस मिलती है हमें लाइफ में ग्रो करने के लिए, वो हम बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हमें इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें कहते हैं एक तरह से एक रिचुअल बनाना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए उस ऑलमाइटी का कि जिसने जो कुछ भी वो हमारी लाइफ में हमें दे रहा है उसका धन्यवाद करें, और उसकी ब्लेसिंग्स लेते हुए अपने सो कॉल्ड फ्यूचर के लिए, अपने डिसीजन मेकिंग के लिए उसकी सो कॉल्ड हमें हेल्प लेनी चाहिए। बी विलिंग टू इम्प्लीमेंट द आंसर। यहाँ पे ऑथर बात करते हैं कि कई बार क्या होता है हमें अपनी पता होता है कि हमें हमारा जो सो कॉल्ड क्वेश्चंस हैं या हमारी क्वेरी जो है उसका आंसर क्या है, लेकिन हम उस कहते हैं डिसीजन को सो कॉल्ड उस आंसर को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं अपनी लाइफ में। फॉर एग्जांपल कहते हैं हमारे सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन में या हमारे सो कॉल्ड फैक्ट्री में हमें पता है कि कोई एम्प्लॉई है जो कि नॉन परफॉर्मर है, और हमें उसको उसकी नॉन परफॉर्मर होने की वजह से वो और भी काफ़ी लोगों को ख़राब कर रहा है, और हम इन स्पाइट ऑफ दैट हम उसको नहीं निकालते हैं। और हम नहीं निकालते हैं ये जान करके कि हम या यूं कहें कि ड्यू टू सो कॉल्ड सोसाइटी की वजह से, या कहते हैं एक सोशल ऑब्लिगेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको नहीं निकालते हैं, लेकिन कहते हैं कि इसका हमें बहुत नुकसान होता है। हमें एक फर्म डिसीजन लेने चाहिए जो कि हमें पता है कि अगर नहीं लेंगे इसका नुकसान होगा, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बताते हैं कि हमें कई बार लाइफ में अपने इमोशंस को एक तरफ रखते हुए स्ट्रॉन्ग डिसीजन हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, ओवरऑल सभी के भलाई के लिए हमें लेने पड़ते हैं और लेने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज़ बी करेजियस। ऑथर यहाँ पे बात करते हैं कि आपको लाइफ में करेजियस होना पड़ेगा, हौसला करना पड़ेगा, आपको डिसीजन मेकिंग में सो कॉल्ड इनिशिएटिव लेने होंगे, दिखाना पड़ेगा। आपको ये नहीं है कि आप डिसीजन लेने की बारी आती है तो आप कहते हैं आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं, आपको पसीना आना शुरू हो जाता है, आप हकलाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको
एक सो कॉल्ड फर्म डिसीजन लेना है और उस डिसीजन पे स्ट्रिक्ट रहना है और उसके ऊपर फिर काम करना है। आपने बार बार ऐसा नहीं है कि आप डिसीजन ले रहे हैं फिर उसको चेंज कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं चेंज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इस तरीके से नहीं करना है। और उसके लिए क्या चाहिए, आपको हौसला चाहिए, करेज चाहिए। और जैसे ही आपके पास करेज आएगा, कहते हैं आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी, और जैसे ही डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी तो आप एक्शन लेंगे, एक्शन लेंगे तो अल्टीमेटली आपके जो है रिजल्ट आएंगे, और रिजल्ट आएंगे तो अल्टीमेटली आप लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सक्सेसफुल होने के लिए कि आप जो हैं करेजियस हों, डिसीजन मेकिंग आपकी स्ट्रांग हो। और जितने अच्छे आपके कहते हैं स्ट्रांग हो गए, डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग हो गई, उतनी अच्छी आपकी लाइफ में डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग के होने वजह से आपके डिसीजन अच्छे होंगे। डिसीजन अच्छे हो गए तो अल्टीमेटली आपके रिजल्ट अच्छे होंगे। सो ओवरऑल इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं ऑथर इसी बात के साथ कि जो हमें लाइफ में हमारे डिसीजन मेकिंग है उसके जितने भी सो कॉल्ड हमारे आंसर्स हैं, किसी भी तरह के लाइफ में हमें डिसीजन लेने हैं उसके लिए हमें आंसर्स जो चाहिए, हम जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं बाहर से, लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं, एनवायरनमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें आंसर मिलेंगे। कहते नहीं, वो आंसर हमारे अंदर हैं, हमें अंदर से ढूंढने हैं, अपने एक्सपीरियंस से, अपने इंटरनल कॉन्शियस से, या वो कहते हैं उस सुपरनेचुरल इंटेलिजेंस से। तो इन सभी से कहते हैं जब अपने एक्सपीरियंस, सुपरनेचुरल इंटेलिजेंस, अपने इंटरनल स्टेट से कहते हैं हम ये सारा कुछ अपने या यहाँ पे जो गाइडलाइंस ऑथर ने हमारे साथ शेयर किए हैं, जब हम उन सब की हेल्प से अपने सो कॉल्ड आंसर्स हमें मिलते हैं जितने भी हम एक्सपेक्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिसीजन मेकिंग, तो कहते हैं हम देखते हैं लाइफ में बहुत हम ग्रो कर पाते हैं, लाइफ में सक्सेसफुल हो पाते हैं। So this is all about today's lesson, ये topic that is the answer you seek lie within। नेक्स्ट वीडियो में जो हम चैप्टर या टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है एवरीथिंग हैपन्स फॉर ए रीज़न। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। बाय।